हरे कृष्ण। मैं राजेश कदम भक्ति वेदांता अस्पताल के आध्यात्मिक विभाग का मैं नेतृत्व करता हूँ। हमारे चर्चा का जो ये सत्र चलेंगे उसका विषय रहेगा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो हमारे अस्पताल का जो ब्रीद वाक्य है कि हम प्रेम और भक्ति भाव से प्रत्येक व्यक्ति को आधुनिक शास्त्रोक्त तथा सर्वांगीण वैद्यकीय सेवा प्रदान करेंगे जो देह, मन और आत्मा की वास्तविक आवश्यकताओं के ज्ञान और अनुभूति पर आधारित हो। तो शारीरिक स्वास्थ्य देखने के लिए हम व्यक्ति का तापमान देखते हैं, उनका पल्स देखते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, स्टूल टेस्ट करते हैं और इन सारी चीज़ों से हम उनका शारीरिक स्वास्थ्य क्या है वो जानते हैं। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा जाना जाए? तो व्यक्ति के अंदर जब भगवान के प्रति श्रद्धा हो, जब उसके अंदर कृतज्ञता हो, समाधान हो, तो इन सारे पहलुओं से उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य जाना जाता है। बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक बेड रिडन पेशेंट काफी दिन से वो बेड पर थे और इसीलिए वो मरना चाहते थे। उनको अपने जीवन से अब कोई मोह नहीं रहा, इसीलिए वो दवाई लेने से इनकार करते थे। तो 5 वार्ड बॉयज उनको लगते थे दवाई पिलाने के लिए। 2 हाथ पकड़ते थे, 2 पैर पकड़ते थे और 5वां उनके नाक दबा के वो दवाई उनके मुंह में डाल देता था। तो ऐसे ही एक दिन जब वो हो रहा था तो उस फिल्म की जो नायिका है वो वहां पर पहुंच जाती है और कहती है रुक जाओ, सब एक तरफ हो जाओ। और पेशेंट भी उठ के बैठ जाता है और कहता है मन में कि ये 5 मुस्टंडे कुछ नहीं कर सके तो अब ये एक छोटी सी नाजुक सी नर्स क्या करेगी। नर्स आती है, वो दवाई कप में भरती है और उनके हाथ में दे देती है और कहती है पियो। तो वो दवाई लेकर वो उस नर्स के मुंह पर मार देता है, पूरा चेहरा जो है लाल दवाई से। फिर वो कप लेती है, फिर से भर देती है, फिर से उनके हाथ में दे देती है, कहती है पियो। वो तो क्रोध उसका गया नहीं होता है तो फिर से उसके मुंह पे मारता है। वो फिर से वो दवाई लेती है, कप लेती है, दवाई से भर देती है और उसके हाथ में फिर देती है, कहती है पियो। वो फिर से उसके मुंह पे मारता है। वो फिर लेती है, फिर दवाई भर के उसको फिर कप हाथ में दे देती है। जब 3 बार उस रुग्ण ने नर्स के मुंह पर दवाई मारी है और उसने कुछ नहीं किया है, वो अपने जिद पर अड़ी है कि मैं इसे यह प्रेम देकर रहूंगी, ये दवाई पिलाकर रहूंगी। जब ये उस पेशेंट ने देखा तो अब वो दवाई उसके मुंह पर नहीं फेंकी। तो यह देखकर उस नर्स ने उसके हाथ से वो कप लेकर एक ममता भरी करुणा से उसके सर पर हाथ फिराकर वो दवाई उसके मुंह में डाल दी। और जब ये उन्होंने किया तो पेशेंट चुपचाप उस दवाई को निगल गया और उसके बाद जोर जोर से रोने लगा। कड़वी दवाई तो हर रोज पीता था, तो उस दिन वो रोने क्यों लगा? क्योंकि उस दिन उस दवाई के साथ उसे आध्यात्मिक सेवा प्राप्त हुई थी, उसे प्रेम प्राप्त हुआ था। इसी प्रेम को पाने के लिए हर एक व्यक्ति इस दुनिया में संघर्ष कर रहा है और इसे पाना बहुत मुश्किल है। परंतु यदि अगर यह प्रेम उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो यही उसकी वास्तविक आध्यात्मिक जरूरत होती है, उसकी वो वास्तविक आवश्यकता होती है। और इसी को पेशेंट को प्राप्त करा देना यही आध्यात्मिक सेवा है। जब व्यक्ति को उनके जीवन का मकसद, उनके जीवन का उद्देश्य जब उन्हें प्राप्त हो जाता है तब वे समझते हैं कि भगवान से उनका क्या संबंध है, वह संबंध पुनः स्थापित कैसे किया जा सकता है। और एक बार वह संबंध स्थापित हो गया तब उन्हें वही जो वास्तविक प्रेम है वो उन्हें प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।